ये है नजराना अमजिद, 3rd स्टैंडर्ड की स्टूडेंट जो बारामूला की शाह फासिल कॉलोनी में रहती है। उसे अपना टीचर फोर्स करता है क्लासरूम की सफाई करने के लिए क्योंकि नजराना की कास्ट शेख है। वहाँ पर बोलते हैं आप शेख हो, आपका माँ बाप भी यही काम करता है। अच्छा, आपको पता है शेख क्या होता है? नहीं पता है। इसी तरह का इंसिडेंट जावेद बेग अपने आर्टिकल कश्मीर ग्रेवयार्ड डिस्क्रिमिनेशन में लिखते हैं कि एक मुसलमान की जब मौत हुई, उसके अपने गांव के ऊंचे जात के लोग उसे अपने गांव के कब्रिस्तान में दफनाने से मना करते हैं क्योंकि उस मुसलमान की जात कुमार थी। शाहिद वानी जो एक रहना वाले का रहने वाला है, जब वो अपनी मनपसंद लड़की के बारे में अपनी फैमिली को बताता है तो उसकी माँ शादी करने से मना करती है क्योंकि उसकी कास्ट उस लड़की की कास्ट से मैच नहीं करती थी। ऐसे हजारों इंसिडेंट्स कश्मीर के न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होते रहते हैं। जब कश्मीरी मुस्लिम्स से ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम के बारे में पूछा जाता है तो वो ऐसे सिस्टम को डिनाई करते हैं क्योंकि ऐसा सिस्टम इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। लेकिन कश्मीर के मशहूर सोशोलॉजिस्ट बशीर अहमद डाबला अपनी बुक डायरेक्टरी ऑफ कास्ट्स इन कश्मीर में लिखते हैं जो अफराद ऐसा समझते हैं कि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम कश्मीर की सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कास्ट एक फंक्शनल सोशल इंस्टीट्यूट है कश्मीर की सोसाइटी में। जब रियलिटी को देखा जाता है तो ये बात बिल्कुल सच नज़र आती है और जो कश्मीर टूरिज्म और कन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया में मशहूर है, ऐसे सोशल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पूरे साउथ एशिया में कश्मीर मोस्ट ब्राह्मणिकल मुस्लिम सोसाइटी है और जब इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स को देखा जाता है तो वो ऐसे कास्ट बेसिक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम को रिजेक्ट करता है। एक अरब दूसरे नॉन अरब से सुपीरियर नहीं और एक नॉन अरब दूसरे अरब से सुपीरियर नहीं, एक सावला सिया से सुपीरियर नहीं और एक सिया सावले से सुपीरियर नहीं। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट सरमन के वर्ड्स है जो हर किसी तरह के डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम को रिजेक्ट करता है। अगर इस्लाम हर किसी डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम को रिजेक्ट करता है तो जो कश्मीर है, जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी वैली है, यहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्यों पाई जाती है? वकार अमीन जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उनका ये कहना है कि जो कास्ट सिस्टम हिंदू में पाया जाता था 14th सेंचुरी के बाद जब कश्मीर में हिंदूज कन्वर्ट हुए तो ये कन्वर्टेड मुस्लिम जो थे इन्होंने इस कास्ट सिस्टम को कंटिन्यू रखा बट कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। जो चतुर्वर्णा हिंदू कास्ट सिस्टम हिंदुओं में पाया जाता है जिसमें कास्ट्स को एक हायरार्की मिलती है जिसमें ब्राह्मण्स को टॉप पे रखा जाता है, फिर उसके बाद क्षत्रियास, फिर वैश्यास और फिर शूद्रास। ये हायरार्की कंटिन्यू रही बट कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। अब सईदों को टॉप पे रखा गया जिसमें जिलानी, हमदानी, बुखारी, पीरजादा, कादरी जैसे कास्ट्स है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल कास्ट्स को इस हायरार्की में पाया जाता है जिसमें वानी, जरगर, खांडी, लोन, नखरी जैसे कास्ट्स आते हैं। उसके बाद इस हायरार्की में सर्व कास्ट्स पाए जाते हैं जिसमें वाजा, चौपान, गनाई, दोबी, हजाम आते हैं। और लास्ट में इस हायरार्की में जिन्हें हिंदू दलित्स के साथ कंपेयर किया जाता है वो है वातल या शेख कास्ट को। प्रोफेसर बशीर अहमद डाबला कहते हैं कि शेख एक इंटरेस्टिंग कास्ट है। अगर शेख को नाम से पहले लगा जाए प्रीफिक्स में तो ये सुपीरियर कास्ट बन जाती है और अगर शेख को नाम के लास्ट में लगाया जाए यानी सरने में लगा जाए तो ये एक इन्फीरियर कास्ट बन जाती है। कुछ सोशियोलॉजिस्ट्स का ये मानना है कि जो सईदों को इस कास्ट हायरार्की में टॉप पे रखा गया है और जो सोसाइटी और ब्यूरोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं वो अपने आप को प्रॉफिट के डिसेंडेंट्स मानते हैं और वो समझते हैं कि हम ऐसी पोजीशंस डिजर्व करते हैं। डॉक्टर मुश्ताक जो एक मशहूर सोशियोलॉजिस्ट है वो इस क्लेम को रिजेक्ट करते हैं। उनका ये कहना है कि हर कोई सईद या पीर प्रॉफिट का डिसेंडेंट है ये ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर मुश्ताक कहते हैं कि जो 700 फॉलोअर्स मीर सईद अली हमदानी के साथ कश्मीर में आई थी उनकी कास्ट डिफरेंट थी और हर कोई फॉलोअर प्रॉफिट के लीनेज से नहीं था। उनकी डिफरेंट कास्ट थी, उनका अलग अलग ऑक्यूपेशन था। और जो सईद्स में कुछ कास्ट्स है जैसे कि बुखारी, जिलानी और हमदानी, ये कोई ओरिजिनल कास्ट है ही नहीं। जिस जगह से वो फॉलोअर्स आए थे ये उन जगहों का नाम है जो उनके सरनेम पे लोगों ने लगाया और फिर जो कास्ट बन गई। असल में उन फॉलोअर्स की कास्ट डिफरेंट थी। अगर मीर सईद अली हमदानी के नाम को ही लिया जाए तो कश्मीर के कास्ट स्ट्रक्चर को देखकर फिर उसकी 3 कास्ट्स थी बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमदानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमदान से आए थे और सईद इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी लीनेज प्रॉफिट से थी और मीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी असल कास्ट मीर थी। सोशियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि जो
सैयदस अपने आप को टॉप पे रखते हैं इस कास्ट हायरार्की में और प्रॉफिट के डिसेंडेंट्स अपने आप को मानते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि वो सोसाइटी में डोमिनेंट और एक प्रिविलेज्ड सोशल क्लास शो करें, जो एक हिंदू कास्ट सिस्टम की एक मॉडिफिकेशन है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो इस्लाम के हैं उनके अगेंस्ट है। और जो लोग कन्वर्ट हुए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से और जो इस्लाम उन्हें कास्टलेस सोसाइटी प्रोमिस करता था, वो इस कास्ट हायरार्की के नीचे दब गए। आप में से कुछ लोग ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो पुराने ज़माने की बात है, अब कश्मीर में कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी, ये 100 साल पहले होता था, अब सारे यहाँ पे एजुकेटेड हैं। तो बात करते हैं प्रेजेंट डे सिनेरियो की, जिनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। शाहिद वानी जैसे हज़ारों कहानियाँ हैं कश्मीर में जहाँ पर एक लड़का एक लड़की से शादी नहीं कर पाया क्योंकि उनकी कास्ट मैच नहीं हो रही थी, और हज़ारों लड़कियाँ ऐसी हैं जो अपने मनपसंद लड़के से शादी नहीं कर पाई क्योंकि उनकी कास्ट मैच नहीं हो रही थी। ऐसी ही कहानी सालिम की भी है, जो पिछले 12 साल से साइकोट्रॉपिक ड्रग्स ले रहा है क्योंकि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि वो अपनी मनपसंद लड़की से शादी नहीं कर पाया। इसी तरह की दूसरी कहानी कश्मीर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में मिलती है शाइस्ता शेख की, जिसने एक जुनैद नाम के लड़के से शादी की जो एक अपर कास्ट का लड़का था। जब जुनैद ने शाइस्ता शेख से शादी की तो उसे अपने घर वालों ने घर से निकाल दिया। 2 साल रेंट रहने के बाद जब उनका पहला बच्चा हुआ तो जुनैद की अपनी जो रिलेशंस थी फैमिली के साथ वो इम्प्रूव होने लगी और वो फाइनली घर शिफ्ट होते हैं। अब जब जुनैद और शाइस्ता अपने घर वापस लौटे तो शाइस्ता शेख कहती है कि अब असली डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुई। शाइस्ता शेख कहती है कि कोई भी फंक्शन जब फैमिली में होता था तो हमारे घर वालों को नहीं बुलाया जाता था और मुझे अपने नाम से नहीं ज़ात से पुकारा जाता था, जैसे कि वो कोई गाली हो। एक दिन वो अपने घर का वॉशरूम साफ करना भूल गई और उसी दिन जुनैद उसका हाथ पकड़कर उसे बाप के घर वापस छोड़ देता है, जो कभी उसे लेने नहीं आए। गुलाम हसन जो एक सीनियर सिटीजन है शेख कॉलोनी के, उसका ये कहना है कि लोअर कास्ट के लोग अब लोअर कास्ट में ही शादी प्रेफर करते हैं क्योंकि अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपर कास्ट में की तो उन्हें डर लगता है। इसलिए प्रोफेसर बशीर अहमद डाबला कहते हैं कि जब कश्मीर में शादी की बात होती है तो कास्ट एक मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है उस शादी में, और जो लोग इस कास्ट की वजह से शादी नहीं कर पाते उन्हें इमोशनल, मेंटल और फिजिकल डैमेज सफ़र करना पड़ता है, जिन्हें फिर सालों लगते हैं रिकवर करने में, और कुछ लोग रिकवर भी नहीं होते हैं। आप में से कुछ लोगों को अब ये कहना होगा कि हाँ, शादी में तो कास्ट एक डिसाइडिंग फैक्टर कह सकते हैं, लेकिन बाकी कहीं और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। नजराना शेख जो एक 3rd स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है, जिसे अभी कास्ट का मतलब ही नहीं पता, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। इसी तरह की कहानी इस लड़के की भी है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पढ़ नहीं पाया। शौक था मेरे को इंजीनियर बनने का, लेकिन वो वाला इंजीनियर नहीं, इस नाम से मुझे जाना जाता है इंजीनियर, झाड़ू का इंजीनियर। मेरे को पढ़ने का शौक था, जाते थे स्कूल में, वहाँ पर हमारी टीचर बोलती थी कि बेटा आप शेख कास्ट से हो तो आप झाड़ू पोछा लगाओ। हम निकल स्कूल अंदर से आते थे बाहर, पहले ग्राउंड की सफाई करते थे, फिर हम बोलती थी कोई दूसरी मैडम आ जाती थी कि इश्तियाक ये लेटरिंग है, इनको थोड़ा सा सफाई करो। फिर हम जाते थे, मैडम का मानना था हमें उस टाइम, उनके साथ भी ऐसा ही होता था सर, उनके साथ भी ऐसा ही होता था, उनके साथ ही फिर उनको भी नफरत हो गई, वो भी भाग गए। अब बेचारे कर रहे हैं सर, मजदूरी कर रहे हैं। एक को ये इसका शौक था, ये एरोप्लेन पायलट का उसको शौक था बेचारे को, तो वो एक दिन रोने लगा, बोल रहा कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, गलत हो रहा है कि हमारी मैडम जो है ना हमारे पर वो तवज्जो पूरा नहीं दे पाते हैं, और बोल रहे हैं इनको बदबू आती है, गंदे। हम तो मुसलमान है सर, कलमा एक ही है, किस नजर से हमें ये देखा जाता। अब जो टीचर्स उस स्कूल में पढ़ा रहे थे वो तो सारे एजुकेटेड थे। क्या एजुकेशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकता है? ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर उन लोगों को जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर उनको एजुकेशन दी जाए तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात आए। अब गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को तो प्रमोट किया ताकि ये जो पसमानदा लोग हैं ये समाज में ऊपर आए, लेकिन जो करंट रिजर्वेशन पॉलिसी है कश्मीर में वो सेंटर के मॉडल पे चलती है, जिसने ओपन मेरिट का गला घोटा। उस रिजर्वेशन से ऐसा लगता है कि जैसे ओपन मेरिट वाले ही कश्मीर में माइनॉरिटी है। गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन पसमानदा लोगों के लिए लाया, लेकिन एजुकेशन का कश्मीर में ऐसा हाल है, लगता है कि हज़ारों साल तक ये कास्ट रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होगी। और जब कश्मीर में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को गौर से देखा जाता है, जो औरतें लोअर कास्ट से बिलोंग करती है उनका सबसे बुरा हाल है। राबिया यासीन और मोहम्मद अकरम जो रिसर्च स्टूडेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने इन लोअर कास्ट वुमेन्स के ऊपर
एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे ज़रूर पढ़ना। इस रिसर्च पेपर में अपर कास्ट औरतों और लोअर कास्ट औरतों को कंपेयर किया गया और जब इनका कंपैरिजन देखते हैं तो इनमें हज़ारों सालों की डिफरेंस नज़र आती है। इस रिसर्च पेपर में डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे इनको कंपेयर किया गया और जब इनका हाल देखा जाता है तो इन लोअर कास्ट वुमेन्स का हाल कश्मीर में सबसे बुरा है। रिसर्च पेपर के हिसाब से अपर कास्ट वुमेन्स और लोअर कास्ट वुमेन्स में बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। लोअर कास्ट वुमेन्स इस मॉडर्न टाइम में ये समझते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का क्या सोल्यूशन है कश्मीर में। जो रस्म रिवाज पिछले 1000 साल से मिल रहा है उसका सोल्यूशन आपको 5 मिनट के वीडियो में नहीं मिल सकता। इस दिन हम सब ये सोचेंगे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना बड़ा इवल है तो सोल्यूशन आपके सामने होगा। सब्सक्राइब।